हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आर्यन शर्मा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स से कैसे बचा जाए। ये सब बातें मैंने हॉलीवुड की मूवीज़ को देख के बनाई हैं। इमेजिन करो कि आप सुबह सुबह सो के उठे और आपको अपने घर से बाहर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और ये देखने के लिए कि बाहर क्या हुआ है आप अपनी छत पे जाते हो और आपको दिखता है कि आपके शहर में ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है। तो ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? अगर आप सोच रहे हो कि आप घर पे ही रुक के इस ज़ॉम्बी वायरस के ख़त्म होने का इंतज़ार करोगे तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को दर्द फील नहीं होता और अगर ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया कि आप अपने घर के अंदर हो तो वो आपके दरवाजे को पीट पीट के आपका दरवाज़ा तोड़ देंगे और अगर ज़ॉम्बीज़ एक बार आपके घर में आ गए तो आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए घर पे रुकना तो कोई समझदारी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके घर में एक अंडरग्राउंड बंकर बना हो, आपके घर में एक रॉकेट लॉन्चर हो, आपके घर में खुद का फूड स्टोरेज हो जो कि आपके लिए 3-4 साल तक खाने का बंदोबस्त कर सकता है, तो आप अपने घर में रुक सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो अब समय आ चुका है कि आप अपने घर को छोड़ दो। लेकिन बिना प्रिपरेशन के साथ घर से बाहर जाना ये भी कोई समझदारी नहीं है। तो आपको घर अपना छोड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने घर में एक मोटी सी जैकेट पहन लेनी होगी और जैकेट पहनने के बाद आपको अपने हाथ पैरों में मोटी मोटी बुक्स टेप से लपेट लेनी होंगी ताकि ज़ॉम्बीज़ के दांत आपकी स्किन के अंदर ना जा पाए, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले तो इंसान ही थे ना, और इंसान के दांत इतने लंबे या फिर इतने खतरनाक नहीं होते कि वो इतनी मोटी मोटी बुक्स और मोटी मोटी जैकेट्स को तोड़ पाए। आपके घर में एक बैग तो ज़रूर होगा और उस बैग में आप जल्दी से 2 या 3 पानी की बोतलें रख लो जो कि आपको इमरजेंसी में काम आएंगी, और कुछ बाकी भी खाने पीने का सामान आप रख सकते हो। अगर आपके घर में कुछ दवाइयाँ हैं जैसे सर दर्द की दवा या फिर ऐसी कोई पेन किलर्स वगैरह कुछ हैं तो वो भी आप अपने साथ में रख लो, जिससे कि वो आपको इमरजेंसी में काम आएंगी। और आप अपने बैग में एक टॉर्च भी रख सकते हो ताकि रात में वो आपके काम आए। टॉर्च के साथ साथ एक्स्ट्रा बैटरीज भी रख लेना ताकि अगर टॉर्च की बैटरीज डेड हो जाए तो वो आपके काम आए। अब आपको ज़रूरत होगी कुछ हथियार की, तो अपने किचन में जाओ और कोई सा भी एक धारदार चाकू अपने साथ ले लो और उस चाकू में एक लोहे की रॉड बांध लो जिससे कि आप दूर से ही ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर पाओ। या तो फिर आप एक क्रिकेट का बैट या फिर एक हॉकी स्टिक भी रख सकते हो। तो अब समय आ चुका है कि आप अपने घर को छोड़ दो, लेकिन जैसे ही आप अपने घर के बाहर जाओगे तो आपका सामना होगा ज़ॉम्बीज़ से। वो बात अलग है कि आपके पास कुछ हथियार हैं, लेकिन इस समय में ज़ॉम्बीज़ से भिड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है ज़ॉम्बीज़ से भागना। तो बिना देर किए हुए वहाँ से पतली गली निकाल के चले जाओ। अगर आपके आसपास कोई जिंदा इंसान बचा है जो कि अब तक ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में नहीं आया है तो उसके साथ मिल जाओ, क्योंकि जब तक आप एक ग्रुप में रहोगे तब तक आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत बची रहेगी। अब ऐसे मौके पे लोग सोचेंगे कि किसी मॉल में चले जाएं, वहाँ पे उनको अपनी सारी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा और वहाँ पे जगह भी ज़्यादा होगी। तो फिर ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बात याद रखना कि जहाँ पे पहले इंसानों की ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी वहाँ पे अब ज़ॉम्बीज़ की भीड़ हुआ करेगी। तो मॉल में जाना कोई समझदारी का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कहाँ जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप सोचोगे कि एक बड़े से ट्रक का जुगाड़ कर लेते हैं, इसमें सारे के सारे लोग आ भी जाएंगे और वो सेफ भी है। लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ट्रक बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है और हमने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं। इसकी बजाय आप साइकिल्स या फिर बाइक प्रेफर कर सकते हैं। तो अब बात आती है हथियार की। अब देखो, इंडिया में किसी के घर पे हथियार नहीं होते, जैसे कि बंदूक वगैरह नहीं होती, तो ऐसे में आपको हथियार सिर्फ पुलिस स्टेशन और बैंक्स में मिल सकते हैं। इन दोनों में से आपके घर के सबसे नज़दीक क्या है, आप वहाँ तुरंत जाओ और वहाँ से कुछ हथियार ले लो। तो अब बात करते हैं कि आप कहाँ जा सकते हो। नंबर 1 पर आता है जेल। जेल में वैसे तो देखो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन यार अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपके घर के पास एक जेल या फिर मिलिट्री बेस है तो आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि देखो यार जेल की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है और यहाँ की दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची और बहुत ही मजबूत होती हैं।
लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आपको ये देख लेना होगा कि वहाँ पे पहले से ही कोई ज़ॉम्बी आ तो नहीं गया है। तो अगर वहाँ पे पहले से ही कोई ज़ॉम्बी है तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। नंबर 2 पर आता है बैंक। अब देखो यार, बैंक में सिर्फ एक ही एंट्री गेट होता है और अगर आप किसी तरह बैंक में चले गए तो आपकी जान बच गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बी बैंक के गेट को इतनी आसानी से तोड़ पाएंगे। ज़ॉम्बीज के लिए बैंक के गेट को तोड़ना इम्पॉसिबल होगा। और बैंक के अंदर आपको एक बहुत ही मजबूत गेट वाली जगह मिल जाएगी जिसके अंदर आप जा सकते हो, लेकिन बैंक्स में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3 पर आता है ब्रिज। अब देखो, ब्रिज में सिर्फ 2 ही आने जाने के रास्ते होते हैं जिन्हें आप किसी बड़े से व्हीकल से क्लोज कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो कि यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो। नंबर 4 पर आता है कैसल। अब देखो, कैसल जो होते हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और पुराने ज़माने में उन्हें इस तरह से बनाया गया था कि दुश्मन के हमले से बचा जा सके। लेकिन कैसल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री गेट नहीं होता, वहाँ पे कई सारे एंट्री गेट होते हैं। तो अगर आपने मान लो कि 2 या 3 गेट को बंद कर दिया तो ये भी हो सकता है कि ज़ॉम्बी किसी दूसरे गेट से कैसल में एंटर कर जाएं। लेकिन कैसल में आप थोड़ी देर तक तो रुक सकते हो और रुक कर ये सोच सकते हो कि आपकी नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाली है। तो यार, अब ये तो बात हुई जो आपको आसानी से जगह मिल जाएंगी उसकी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जगहों की जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर वो आपको मिल गई तो आपने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सरवाइव कर लिया है। आपको जिस समय ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का पता चले, अगर आप उस समय किसी समुद्र के पास हो तो आप किसी शिप में जा सकते हो। आपको कैसे न कैसे जुगाड़ बिठा के उस शिप के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मूवीज में हमने ये देखा है कि ज़ॉम्बीज को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता और अगर आप एक बार उस शिप के अंदर पहुंच गए तो ज़ॉम्बीज का आप तक आना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा और आप उस शिप की हेल्प से किसी आइलैंड पर भी जा सकते हो। और अगर जिस आइलैंड पे आप एक बार पहुंच गए वहाँ पे पहले से एक रिसोर्ट बना हुआ है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस आपको उस रिसोर्ट में मौजूद पहले से कुछ ज़ॉम्बीज को मारना होगा। नंबर 2 पर आता है एक हाई माउंटेन। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी माउंटेन तक जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम भरा होता है। अब अगर आप किसी तरह उस माउंटेन की टॉप पर पहुंच गए तो ज़ॉम्बीज का आप तक आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आप उस माउंटेन के ऊपर एक अपनी झोपड़ी भी बना सकते हो और वहाँ पे आपको खाने का भी सामान मिल जाएगा और आप ऊपर से ज़ॉम्बीज पर नजर भी रख सकते हो और तब तक इंतजार कर सकते हो कि सरकार कोई एक्शन ले। नंबर 3 पर आता है अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर। अब देखो, ये जो अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर है ये मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिल गया तो मान लो कि आपने ज़ॉम्बीज के हमले को सरवाइव कर लिया है। ये बॉम्ब शेल्टर्स बॉम्ब के हमले से बचने के लिए बनाए जाते हैं और ये अंडरग्राउंड होते हैं और यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको ये मिल भी गया तो फिर हो सकता है कि आपको वहाँ पे जगह ना मिले, क्योंकि जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं वो वहाँ पे पहले से ही अपना ठिकाना बना चुके होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी एक खाली शेल्टर मिल गया तो आपकी जान बच गई। तो ये थी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप जा सकते हो ज़ॉम्बी के हमले में। अब यार, कुछ लोग सोचेंगे कि यार ज़ॉम्बीज रियल में थोड़ी ना होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस ज़ॉम्बीज पर बिलीव करती है और साइंस के मुताबिक एक रेबिस नाम का वायरस होता है जो कि कुत्तों में पाया जाता है और अगर आपको एक बार कुत्ता काट ले तो आपको वो हो सकता है। और अगर हम उसी रेबिस वायरस को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएं तो वो उस वायरस से इंसान एक ज़ॉम्बी भी बन सकता है। और अगर कभी किसी सनकी साइंटिस्ट ने दुनिया की तबाही देखने का मूड बना लिया तो ज़ॉम्बीज का आना तय है। और एक रिसर्च में ये पता चला है कि ये ज़ॉम्बी वायरस कोरोना वायरस से भी बहुत तेजी से फैलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, ज़ॉम्बी वायरस केवल 100 दिनों में दुनिया के सभी लोगों में फैल जाएगा। अगर हम कोरोना वायरस जैसी मुसीबत से भी पहले से ही तैयार होते तो आज हमें इतनी प्रॉब्लम ना होती। तो इसलिए हमें हर चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना। और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।